हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के टॉपिक डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस को हम लोग किस तरीके से स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटली और उसका ग्राफ क्या आता है। ये सब चीजें हम लोग को आज पढ़नी है। इसके पिछले लेक्चर्स पे हम लोग ने देखा था कि कैसे जो हमारा डायोड है, एक पीएन जंक्शन डायोड, उसको फॉरवर्ड बायस में करते हैं और उस पर क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोसेस क्या होती है। और साथ में ये भी देखा था कि अगर हम लोग उस पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस पर लाते हैं, यानी कि रिवर्स बायस उसको करने की कंडीशन सीखी हम लोग ने, फिर उस पे उसको बायसिंग करने के बाद क्या प्रोसेस होती है उसके अंदर, वो सारी चीजें जानी। और फिर इस तरीके से अपना जो डिस्कशन था वहां तक हम लोग ने किया कि दोनों में कैसे प्रोसेस क्या होती है अंदर। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो ये करना है कि एक पीएन जंक्शन लेंगे, पीएन जंक्शन डायोड लेंगे बेसिकली, और उस पीएन जंक्शन डायोड में अप्लाई करेंगे वोल्टेज को और करंट के वेरिएशन को देखेंगे कि क्या होता है। क्योंकि हम लोग ने देखो थ्योरेटिकली देख लिया, अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या है हमारे पास, उनको देखते हैं। तो द सर्किट अरेंजमेंट फॉर स्टडिंग द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड या फिर आईवी कैरेक्टरिस्टिक। आईवी कैरेक्टरिस्टिक किसी भी चीज की जब हम लोग बात करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की, तो उसका मतलब ये होता है कि हम लोग ड्रॉ कर रहे होते हैं ग्राफ वी और आई के बीच में, यानी कि हमने कितना वोल्टेज लगाया और उसकी वजह से कितना करंट डेवलप हुआ। ठीक है। तो जो इसके लिए सर्किट अरेंजमेंट है हमारे पास वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड के लिए, या फिर इसी को आईवी कैरेक्टरिस्टिक भी बोल देते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक की जगह पर आईवी कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वेरिएशन देखते हैं। क्योंकि हम करंट का एज अ फंक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, उसके लिए हमें वोल्टेज अप्लाई करना होगा एक डायोड पे। अब हमारे पास कंडीशन दो है कि हम उसको फॉरवर्ड बायस बनाएं या रिवर्स बायस बनाएं। जो हमारे पास डायोड है, तो डायोड जो है अगर उसको सबसे पहले हम करना चाहें कि फॉरवर्ड बायस में, तो एक हम ऐसा यहां पर वोल्टेज सोर्स लगाएंगे जिसकी की वैल्यू को चेंज किया जा सकता हो। तो इस तरीके से हमारे पास वोल्टेज सोर्स रहेगा जिसमें कि वेरिएबल एक किसी तरीके से उसको मतलब वेरिएबिलिटी उस पर मौजूद हो, जिसके कारण से हम वहां पर क्या कर सकें, उसको चेंज कर सकें, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकें, जीरो टू एक समथिंग अमाउंट तक हम उसको चेंज कर सकें। तो यहां पर एक हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स है, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। इसको देखो, इसका जो हायर पोटेंशियल वाला साइड है उसको कनेक्ट कर दिया हमने इस पीएन जंक्शन के पी साइड की तरफ, पीएन जंक्शन डायोड के पी साइड की तरफ। और ये जो इसका लोअर पोटेंशियल वाला साइड है इसको कनेक्ट किया है हमने अलोंग विद एमीटर। वो भी कौन सा, मिली एमीटर। एमीटर हमारा करंट मेजर करने का काम आता है। मिली एमीटर का मीनिंग ये है कि वो उस करंट के लिए जो है वो उतना सेंसिबल होगा। ठीक है। तो यहां से जो हमारा ये है लोअर पोटेंशियल वाला साइड, वो कनेक्टेड है इस पीएन जंक्शन डायोड के एन साइड से, जो कि हमारी फॉरवर्ड बायस की कंडीशन को कंप्लीट करती है। उसके बाद हमें क्योंकि इस पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मेजर करना है, तो हमने यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो कि मेजर करेगा वोल्टेज को। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो द बैटरी इज कनेक्टेड टू द डायोड थ्रू अ पोटेंशियोमीटर या रियोस्टेट, इसके अक्रॉस, यानी कि हम वहां पर किसी तरीके से इसको वैल्यू चेंज कर सके, सो दैट द अप्लाइड वोल्टेज टू द डायोड कैन बी चेंज्ड। तो यानी कि एक वेरिएबल हमें सोर्स लेना है, उसके जो वोल्टेज है वो चेंज होता है। उसके लिए हम अब चाहे पोटेंशियोमीटर का यूज करें, चाहे रेयोस्टेट का यूज या रेयोस्टेट हमारे पास ये आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसका यूज करें, दोनों में से कुछ भी एक एक ही काम करेगा यहाँ पर। ठीक है। तो अब उसके ये सब किया, उसके बाद फिर हम लोग वी और आई का ग्राफ ऑब्टेन करते हैं, जैसा कि ये बना है हमारे पास ये ग्राफ। ठीक है। ये है फॉरवर्ड बायस के लिए, ये क्या है, फॉरवर्ड बायस के लिए। ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें फॉरवर्ड बायस पे, तो जो मेजरमेंट है वो हमारे करंट का मिली एम्प्स पर है और वोल्टेज का वी पर है। ध्यान दीजिएगा इसको, वोल्टेज हमारा वी पर है, मिली वोल्ट या किलो वोल्ट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोल्ट है। जबकि जो करंट है फॉरवर्ड बायस के लिए वो है हमारा मिली एम्प्स का। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग इसी ग्राफ पर प्लॉट करते हैं इस पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस पर उसके वोल्टेज को चेंज करने पर,
यानी कि रिवर्स बायस पर वोल्टेज बढ़ाते जाएं। तो रिवर्स बायस पर वोल्टेज बढ़ाएं यानी कि इस साइड को और लोअर करना और इस साइड को हायर पोटेंशियल पर लेते जाना, इसको और लोअर और इसको हायर पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस बढ़ाते जाना। किस तरीके से कि इसको हायर करते जाएं या फिर इसको लोअर करते जाएं, या इसको हायर और इसको लोअर एक साथ करते जाएं, ठीक है, जिसके कारण से हमारा इस तरीके से जो वोल्टेज होता है वो बढ़ता है। यहां पर ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि रिवर्स बायस के कंडीशन पर, जो कि हमारा इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर, इस ये पोर्शन रिवर्स बायस की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर क्या होता है कि जो करंट आता है हमारा वो निकल कर आता है माइक्रो एम्पियर का, जिसको कि मैंने उस डिस्कशन पर भी मेंशन किया था जहां पर कि हमने देखा था कि जब एक पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस पे रखते हैं या रिवर्स बायस पे रखते हैं तो हमारा जो करंट होता है वो कितना होता है। तो देखो यहां पर जो होता है फॉरवर्ड बायस पे हमारा डिफ्यूजन करंट बढ़ जाता है, डिफ्यूजन करंट होता है जिसके कारण से यहां पर हमें करंट देखने को मिलता है, यानी कि माइनॉरिटी की जगह पर यहां पर हमारे जो मेजॉरिटी चार्जेस होते हैं उनका मूवमेंट ज्यादा होता है। जबकि यहां पर क्या होता है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनका मूवमेंट रुक जाता है और ड्रिफ्ट वाला जो पोर्शन होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि डिफ्यूजन का प्रोसेस यहां पर घट जाता है और ड्रिफ्ट का प्रोसेस बढ़ जाता है। बट वो डिपेंड करता है हमारा कंसंट्रेशन पर, जिस कारण से जो हमारा करंट होता है, क्योंकि वो माइनॉरिटी होते हैं, ड्रिफ्ट जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो उनका नंबर ही कम होता है, जिसके कारण से जो करंट होता है हमारा वो माइक्रो एम्पियर्स का होता है। ठीक है, यहां तक। तो इन दोनों को जब हम लोग अब एक साथ पढ़ें अगर कि क्या हो रहा है, तो देखिए क्या किया जा रहा है कि पहले यहां पर अगर हम लोग देखें फॉरवर्ड बायस की कंडीशन पर, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि हमने वोल्टेज बढ़ाया, 0 वोल्ट था, 0 वोल्ट से 0.2 वोल्ट किया, यानी कि इसको हमने वोल्टेज बढ़ाया फॉरवर्ड बायस पे 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.6 वोल्ट। तो यहां पर क्या हुआ कि जो करंट की वैल्यू है यहां पर पहले तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्या हो रही थी पहले बहुत धीरे धीरे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, टिल द वोल्टेज अक्रॉस डायोड क्रॉसेज अ सर्टेन वैल्यू, यानी कि जो हमारा बैरियर पोटेंशियल था जब तक उसके बराबर वोल्टेज नहीं हो जाता है या उसके पास वोल्टेज नहीं पहुंच जाता है तब तक, या ये साइन लगाना यहां पर सही रहेगा कि वी नॉट, जब तक वी नॉट के कंपेरेबल जब तक अप्लाइड वोल्टेज नहीं हो जाता है तब तक हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट यहां पर देखने को नहीं मिलता है। वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है बट वो बहुत ही कम होता है, जो कि हमें नहीं दिखाई देता, वो नेग्लिजिबल हो जाता है। यानी कि अगर आप इसको जूम करेंगे तो आपको यहां पर ऐसा करंट दिखाई देगा, कुछ वैल्यू ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यू दिखाई देगी, बट वो क्योंकि जूम करने के बाद दिखाई दे रही, तो जूम आउट जैसे आप करते हैं तो वैसे ही ये जो पोर्शन होता है वो भी हमारा दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, जूम आउट आपने किया, दिखना बंद हो गया। इस कारण से यहां पर यही लिखा हुआ है कि द करंट फर्स्ट इंक्रीजेस वेरी स्लोली ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली टिल द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड क्रॉसेस अ सर्टेन वैल्यू। तो वो जो सर्टेन वैल्यू है वो यही है बैरियर पोटेंशियल के बाद। तो आफ्टर द कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज द डायोड करंट इंक्रीजेस, यानी कि इस ये देखो हर एक डायोड का अपना बैरियर पोटेंशियल होता है, तो उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज। तो इस वोल्टेज के बाद, इस वोल्टेज के बाद जो होता है वो क्या होता है, जो डिप्लीशन रीजन होती है वो खत्म हो जाती है, जो डिप्लीशन रीजन होती है वो खत्म हो जाती है जब अप्लाइड वोल्टेज हमारा फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज या कह लीजिए कि जो बैरियर पोटेंशियल था उससे ज्यादा होता है, तो जो विड्थ होती है वो हमारी 0 हो जाती है, जिसकी वजह से डायोड करंट इंक्रीज होता है सिग्निफिकेंटली, और वो भी कैसा, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो इवन फॉर अ वेरी स्मॉल इंक्रीज इन द डायोड बायस वोल्टेज, अब इसके बाद क्या होता है देखो 0.6 से 0.8 तक ही ये इतना ज्यादा हो गया, जहां 0.6 पे 0 वैल्यू थी करंट की, 0.8 पर पहुंचने में वो 100 के पास वैल्यू हो गई, यानी कि थोड़ा ही वोल्टेज यहां पर बढ़ा रहे थे और एकदम सडन ऐसे इंक्रीज हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर, क्या मीनिंग हुआ इसका कि इवन फॉर अ वेरी स्मॉल इंक्रीज दैन डायोड बायस वोल्टेज, जो करंट था वो हमारा सिग्निफिकेंटली
इंक्रीज होता है एक सर्टेन वोल्टेज के बाद, और वो वोल्टेज है हमारा बैरियर पोटेंशियल जितना होता है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज। हर एक डायोड का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज होता है। तो उसके बाद वहां पर फिर वो क्या होता है, जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो अपना इफेक्ट शो करने लगता है, क्योंकि उसने क्या किया, देखो डिप्लेशन रीजन अगर पहले इतना था, फॉरवर्ड बायस बायसिंग हुई, डिप्लेशन रीजन घटता है, बढ़ाया थोड़ा सा, घटा 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 घटा, ये एकदम खत्म। तो जैसे ही ये खत्म होता है, सेमीकंडक्टर बिहेव करने लगता है एज अ कंडक्टर, वो बिहेव करने लगता है एज अ कंडक्टर, यानी कि अब वहां पर तो कोई बैठा ही नहीं है चार्जेस के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, जिस कारण से यहां पर ऐसा करंट क्या होता है, ऐसे बढ़ जाता है। ठीक है, तो दिस वोल्टेज इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये जो हमारा वोल्टेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यहां पर जहां से कि वोल्टेज एकदम से ऐसे बढ़ गया, ये वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर कट इन वोल्टेज बोलते हैं, जो कि जर्मेनियम डायोड के लिए होता है 0.2 वोल्ट, यानी कि जर्मेनियम पर जब हम लोग ने डोपिंग करके बनाया होगा उस तरीके के डायोड के लिए जो हमारे पास ये कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो होता है 0.2 वोल्ट। यानी कि ये जो ग्राफ बना हुआ है वो बना हुआ है सिलिकन के लिए। किसके लिए बना हुआ है? सिलिकन के लिए। यानी कि पी पी टाइप सिलिकन जो है हमारा, और एन टाइप सिलिकन के कॉम्बिनेशन से जो बना हुआ है हमारा पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि जो उसका बेस है वो कैसा है? सिलिकन है। इम्प्योरिटीज वगैरह ऐड करके ही बना है, प्योर सिलिकन नहीं यूज किया जा रहा है यहाँ पर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ये पॉसिबल नहीं है हमारा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ही लगते हैं तब जाकर पीएन जंक्शन डायोड बनता है। बट कहने का मतलब ये है कि जब वहां पर जो सिलिकन है पार्ट, वो उसका बेस है, सिलिकन में इम्प्योरिटी ऐड करी गई थी। सिलिकन था, सिलिकन पर टेट्रावैलेंट, सिलिकन टेट्रावैलेंट था, उस पर जब पेंटावैलेंट बनाया तो एन टाइप बन गया। उसी सिलिकन जो कि टेट्रावैलेंट है उस पर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी गई तो बन गया पी टाइप। इन दोनों को कंबाइन किया तो पीएन जंक्शन बन गया। अलग अलग नहीं कंबाइन करते, उसी वेफर के अंदर ही सब कुछ करते हैं, जिससे कि वो हमारा पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। अब वो जो पीएन जंक्शन डायोड है उसी की ही बात हो रही है। तो जब जर्मेनियम का बना हुआ है, जर्मेनियम डायोड का मतलब समझ गए, जर्मेनियम बेस है उसका, तो जर्मेनियम डायोड का जो वोल्टेज होता है हमारा कट इन वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, वो होता है 0.2। यानी कि अगर जर्मेनियम के लिए यहां पर ग्राफ बनाया होता तो ये जो ग्राफ होता वो कुछ ऐसा होता। ठीक है, ये जो ग्राफ होता वो कुछ ऐसा होता कि यहां पर तो पहले जीरो आता, यहां पर तो पहले जीरो होता, फिर यहां से ऐसे बढ़ता, उसके बाद ऐसे वैल्यू एकदम से इसकी इंक्रीज होती, और ये ऐसे बढ़ जाता आगे की तरफ। ठीक है, समझ पे आया? ये ऐसे स्लैंटेड रहेगा, पीछे की तरफ नहीं आएगा, ऐसे आगे तरफ थोड़ा बढ़ेगा। ये पीछे की तरफ नहीं आएगी, जो पीछे जैसे आ रहा है ये पीछे तरफ नहीं आएगा, ये आगे ऐसे बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाते आ रहा है ना। बट मतलब कि थोड़े से वोल्टेज चेंज के लिए एकदम करंट राइज हो गया। तो ये जर्मेनियम के लिए हो जाएगा, जबकि ये सिलिकन के लिए। तो क्यों हो रहे हैं, समझ पे आ गया? क्योंकि बैरियर पोटेंशियल जो होता है, यानी कि जो डिप्लेशन रीजन होता है वो वहां पर खत्म हो जाता है इस वोल्टेज पर पहुंचकर। तो 0.2 वोल्ट क्या है हमारा? वही कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज की बात हो रही है। तो जर्मेनियम डायोड के लिए 0.2 वोल्ट होता है, और सिलिकन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, यानी कि जब अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे तो वहां पर इस बात को मैं मेंशन करके एक चीज बताऊंगा जिसको कि आपको याद रखना होगा। तो फॉर द डायोड इन रिवर्स बायस द करंट इज वेरी स्मॉल। अब रिवर्स बायस के केस में क्या होता है, जो करंट होता है वो बहुत स्मॉल होता है, और वो लगभग हमारा कांस्टेंट ही बना रहता है, वो लगभग हमारा कांस्टेंट ही बना रहता है। ठीक है, वो कैसा होता है? एकदम कांस्टेंट ही बना रहता है। वैसे तो ये क्या है यहाँ पर देखिए, रिवर्स बायस के केस में, रिवर्स बायस के केस में यहाँ पर ऐसा ये बना हुआ है, और इस जगह पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। अब दोनों वोल्टेज की वैल्यू पर अंतर देखिए, दोनों वोल्टेज की वैल्यू पर अंतर जो है वो कितना है? बहुत ज्यादा है। यहां पर हम लोग 0.2, 0.4, 0.6 इस तरीके से वोल्टेज देख रहे हैं, जबकि रिवर्स बायस पर 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 80 वोल्ट, 100 वोल्ट इस तरीके से बना रखा है यहां पर। ठीक है, इतना ज्यादा वोल्टेज होने के बाद भी करंट देखो किस वैल्यू पर है, माइक्रो एम्पियर के वैल्यू का है।
तो माइक्रो एम्पियर का वैल्यू यहां पर रिप्रेजेंट की गई है, इस वजह से यहां पर थोड़ा गैप ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर ये माइक्रो एम्पियर का नहीं होता तो ये जो ऐसा गैप दिख रहा है ना वो भी मौजूद नहीं होता, क्योंकि रिवर्स बायस के केस में ड्रिफ्ट की वजह से ही करंट होता है, माइनॉरिटी चार्जेस के ड्रिफ्ट की वजह से ही करंट होता है। इस कारण से वो, क्योंकि माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी ही है, उनकी वैल्यू ही कम होती है, उनके जो कंसेंट्रेशन है वही कम होता है। इस कारण से जो चार्ज पासिंग पर यूनिट एरिया से हमारा करंट की वैल्यू निकल कर आता है वो माइक्रो एम्पियर ही निकल कर आता है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का। तो फॉर द डायोड इन रिवर्स बायस द करंट इज वेरी स्मॉल, जो करंट होता है वो बहुत स्मॉल होता है माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का, एंड ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट विथ चेंज इन बायस, और ये लगभग हमारा कांस्टेंट ही बना रहता है बायसिंग के चेंज होने पर। बायसिंग की चेंज होने पर मतलब ये है कि बायस वोल्टेज के बढ़ने पर, देखो रिवर्स बायस पर, रिवर्स डायरेक्शन पर ये क्या है, हमारा वोल्टेज बढ़ाया जा रहा है। सेटअप ऐसा है हमारा, यहां पर ये लोअर पोटेंशियल लगाया है और ये हायर पोटेंशियल लगाया है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो हमने बायसिंग करी है वो रिवर्स बायस है, और इस रिवर्स बायस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स बायस पर ही वोल्टेज मतलब बढ़ाते जा रहे हैं, रिवर्स बायस किए हुए ही वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। तो करंट जो हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, यहां पर माइक्रो एम्पियर का मिल रहा है, और उसके बाद एक सर्टेन वैल्यू के बाद, तो ये जो सर्टेन वैल्यू है इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहां पर प्रोसेस क्या होती है, देखो जो डिप्लेशन रीजन होती है, यहां से अगर हम स्टार्ट करें इस जगह से, अभी कोई यहां पर बैसिंग नहीं हुई, फिर हमने क्या किया, इसकी रिवर्स बैसिंग करी। 0 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 40 वोल्ट है, 60 वोल्ट है, 70 वोल्ट है, 80 वोल्ट है, और जैसे ही 80 से थोड़ा और आगे हुआ तो यहां पर ये जो विड्थ होती है इतनी ज्यादा हो जाती है, और जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, फिर विड्थ तो जो बढ़ रही है वो बढ़ ही रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो जाती है यहां पर कि वो यहां से खींच के इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ भेज देता है, जिससे कि ये जो हमारी डिप्लेशन रीजन है वहां पर होते हुए भी नहीं होती, यानी कि डिप्लेशन रीजन ब्रेक हो जाती है। तो सडन सर्ज होता है वहां पर, चार्जेस का मूवमेंट होता है इधर से उधर एकदम, जिसके कारण से वो उनमें कोलिजन होता है और वहां पर बढ़ जाती है हीट। ठीक है, हीट बढ़ने से वहां पर जो हमारा पूरा रीजन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वहां पर जल जाता है पूरा। ठीक है, जलना यानी कि बर्न हो जाता है। ठीक है, तो फॉर द डायोड इन रिवर्स बायस द करंट इज वेरी स्मॉल एंड ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट विद द चेंज इन बायस वोल्टेज, इट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, यानी कि देखो कांस्टेंट सा है, कितना भी वोल्टेज बढ़ा ले वैल्यू कांस्टेंट सी है। देखो ये वैल्यू कांस्टेंट है ना, यहां से इस वैल्यू को देखो तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। हाउ एवर फॉर स्पेशल केसेस एट वेरी हाई रिवर्स बायस द करंट सडनली इंक्रीजेज, और एकदम से सडन जो हमारा यहां पर ये होता है, वहां पर एक सडन इंक्रीज होता है करंट का एक सर्टेन वोल्टेज पर पहुंचकर। तो दिस स्पेशल एक्शन ऑफ डायोड इज डिस्कस्ड, अब वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, जेनर डायोड होता था, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम लोग, इसको मैं मेंशन नहीं कर रहा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब जेनर डायोड होता था, जिससे कि हम एक कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए जेनर डायोड का यूज करते थे, अब वो हमारे सिलेबस में नहीं, तो उसकी हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे। तो द above discussion shows that pn junction diode primarily allows the flow of current only in one direction। तो अगर आप यहां पर गौर से देखें कि 0.2 वोल्ट अगर आप डायोड के फॉरवर्ड बायस पर लगाएंगे, या मान लीजिए आपने 1 वोल्ट लगाया फॉरवर्ड बायस पर, समझिएगा 1 वोल्ट लगाया आपने फॉरवर्ड बायस पर, और आपको क्या होगा, या एक वैसे तो यहां पर हमें एक यही मान लीजिए कि यहां पर कुछ 200 मिली एम्पियर करंट मिल रहा है। ठीक है, लेट अस सपोज यहां पर हमें 200 मिली एम्पियर करंट मिल रहा है 1 वोल्ट लगाने पर। ठीक है, 200 तक पहुंच गई वैल्यू, तो 200 मिली एम्प्स तक हमें यहां पर मिली, वैसे इससे ज्यादा होगी, बट समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि 1 वोल्ट जब हमने फॉरवर्ड बायस पर लगाया है तो करंट की वैल्यू पहुंच गई हमारी 200 मिली एम्पियर्स। अब उसी 1 वोल्ट को अगर हम लोग रिवर्स पे लगाएं तो 1 वोल्ट कहां पर आएगा, इस जगह पर कितना करंट है, 0 माइक्रो एम्पियर का करंट है। पहली बात तो ये मिली एम्पियर का है, माइक्रो एम्पियर का,
ऑर्डर 10⁻³ ऑर्डर का डिफरेंस है, जिसके कारण से यहां मतलब ऑर्डर में ही 10⁻³ का डिफरेंस है, जिसके कारण से यहां पर जो ये होगा, क्या कहते हैं, ये वैल्यू वो 0 के बराबर होगी। यानी कि जो डायोड है वो क्या करेगा, एक ऐसा डायरेक्शन देगा कि फॉरवर्ड बायस पर तो करंट को पास होने देगा, बट रिवर्स बायस पर ब्लॉक कर देगा अगर उतने ही वोल्टेज। इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से अगर आप कम वैल्यू पर रहें तो अपने से एक तरीके से ये करंट पास नहीं होने देगा। अगर देखा जाए सैचुरेशन करंट को अगर हम भूल जाएं, जो कि नेग्लिजिबल है, तो वहां पर करंट मौजूद नहीं है। हाँ, लीक हो रहा है ना, यहां पर एक लीकेज है, थोड़ा सा करंट है। जैसे कि एक दरवाजा है, लेट अस सपोज आप दरवाजे से क्या कर रहे हैं, दरवाजे को खोल कर चले जा रहे हैं। तो जब आप दरवाजे खुलने के डायरेक्शन पर जा रहे हैं तो आपको दरवाजा खोलने के लिए अपनी थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ रही है और फिर आप चले जाते हैं। यही होता है ना, यही होता है। जब आप दरवाजे के उस तरफ से आ रहे हैं कि दरवाजा क्या होगा, बंद हो जाएगा। यानी कि देखो, अगर ऐसा दरवाजा है और वो दरवाजे की टेंडेंसी है कि ऐसे खुल जाएगा, जो दरवाजा होगा हमारा ऐसे खुल जाएगा। ठीक, ये जो ऐसे दरवाजा बनाया मैंने, ये चीज की टेंडेंसी क्या है कि वो ऐसे ऐसे खुलेगा। यानी कि अगर कोई उधर से आएगा, अगर कोई उधर से आएगा तो दरवाजा खोलने में कुछ अपनी एनर्जी देगा, दरवाजा खोलने में अपनी कुछ एनर्जी देगा। ये चीज समझ पे आई जो मैंने ये बनाई, कि दरवाजा खोलने में अपनी कुछ एनर्जी उसने दी। ठीक है, और उसके बाद वो दरवाजा अपने उसको खोल लेगा और आराम से चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। 10 20 30 आदमी जितने जाना चाहे चले जाएंगे। एक बार वो दरवाजा खुल गया तो, यानी उतने तक पहुंच गए, तो उतने के बाद वो जाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यही अगर क्या हो कि जो मूवमेंट है वो इस तरफ से हो, जो मूवमेंट है वो किस तरफ से हो, इस तरफ से हो। उतने ही लोग हैं, ज्यादा नहीं है, उतने ही लोग हैं वो इधर से मूव कर रहे हैं। अब उतने ही लोग जब इधर से मूव करेंगे तो पहली बात तो इसको बंद कर देंगे, ये दरवाजा बंद ही हो जाएगा। ये दरवाजा क्या हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा। ये जो अब शेप है उसका ये हट जाएगा, ये वाला शेप, और वो दरवाजा बंद हो जाएगा। ठीक है, ये दरवाजा ऐसे बंद हो जाएगा। अब इस दरवाजे पर बंद होने पर क्या होगा कि इधर से इधर जाने पर ये दरवाजा जैसे ही बंद होगा, वैसे ही अब दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह होती है ना, थोड़ी सी जगह होती है। अब वहां से कीड़े मकोड़े अगर निकल कर चले जाएंगे उस तरफ, तो क्या हम ये काउंट करेंगे क्या कि उधर पर मूवमेंट हो रहा है? उधर तो कोई ध्यान भी नहीं देता ना। वही चीज है यहाँ पर कि माइक्रो एम्पियर का करंट जा रहा है, हम तो काउंट कर रहे थे इंसानों को, और आप कह रहे हैं कि नीचे से तो चींटियां गुजर के जा रही हैं। तो इंसान और चींटी जितना ही फर्क है यहाँ पर, इन दोनों करंट की वैल्यू पर। तो रिवर्स बायस की कंडीशन पर ये क्या होता है कि चींटियां नीचे से जाती हैं, इंसान नहीं जा पाते, तो बोलते हैं कि इंसान का मूवमेंट क्योंकि हम लोग देख रहे थे, तो वहां पर वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। बट अगर इंसान यहां पर बहुत बढ़ जाए, बहुत ढेर सारे इंसान बन जाए जो कि एक साथ यहां पर जोर लगाएं, तो इस दरवाजे को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, और तोड़कर फिर आराम से इधर चले जाएंगे। और जैसे ही दरवाजा टूटेगा, दरवाजा टूटा क्या, एकदम पूरा खाली। ठीक है, जैसे ही दरवाजा टूटा, वो पूरा का पूरा ये हिस्सा जो क्या हुआ, वो खाली हुआ। अब इधर से इधर जाने की खुली रास्ता, जिससे कि एकदम से वो क्रॉस कर जाएंगे और यहां पर सडन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ये चीज? तो ये एक वॉल्व की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, वॉल्व की तरह। समझे, ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक वॉल्व की तरह। डायोड एक करंट के लिए एक वॉल्व की तरह काम कर रहा है कि वो एक डायरेक्शन पे तो करंट को फ्लो होने देगा। यानी कि हमने कुछ ऐसा बनाया है इस जगह पर कि अगर कोई इधर से इधर जाए, ठीक है, इधर से इधर जाए, तो इस पे धक्का दे और निकल जाए। बट जब उधर से आएगा तो जितना ज्यादा उधर से इस पे जोर लगेगा, जितना ज्यादा उधर से इस पे जोर लगेगा, उतना ज्यादा ये स्ट्रांगली बंद होता जाएगा, उतना ज्यादा ये स्ट्रांगली बंद हो जाएगा। ठीक है, ये शायद इस तरीके का जो गेट होता है, गेट वॉल इस तरीके से बनते हैं। उस पे क्या होता है कि जैसे वाटर वगैरह के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बनता है कि वाटर इधर से इधर तो जाए, इधर से इधर ना जाए। तो ऐसा द विंसी डोर ऐसा कुछ करके होता है ऐसा ये। तो वहां पर क्या होता है कि जब इस तरफ से इस तरफ जाता है वाटर, तो जितना ज्यादा यहाँ पर लोड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये क्या होता जाता है, उतना ज्यादा टाइट होता जाता है, उतना ज्यादा इसको रोकता है। थोड़ा बहुत लीक करेगा तो लीक करेगा, बट वैसे उसको रोक देता है। मतलब उस तरीके से मैं कुछ समझा रहा हूँ। ठीक है,
तो इस तरीके से आप कहीं पर भी इसका एग्जाम्पल या एनालॉजी जिसको कहते हैं वो यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, कहीं से भी आप इसको बना सकते हैं दिमाग में। तो आपको मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिए इसके, या एक तो इंसान के मूवमेंट का दरवाजे के थ्रू, एक डैम्स के थ्रू, और डैम्स का मैंने पिछले लेक्चर में शायद दिया था, और अभी मैंने ये जो वाटर डोर था ये वाला, उसके बारे में बात करी। ठीक है, तो जो डायोड होता है वो एक वॉल्व की तरह वर्क करता है। क्यों करता है समझ पे अब आपको आ गया होगा। ठीक है, ये चीज। तो अब यहां पर हमारे पास क्या होता है कि क्योंकि अलग अलग जगह पर यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग दिख रहा है हमें। क्यों? क्योंकि देखो ना, यहां पर तो रेजिस्टेंस लग रहा है बहुत ज्यादा है, यहां पर लग रहा है बहुत ही यहां पर इस जगह पर तो लग रहा है बहुत ही ज्यादा है इस जगह पर। ठीक है, यहां पर बहुत है, बट यहां पर कम हो गया, यहां पर एकदम से कम हो गया। ठीक है, मतलब इस यहां से यहां तक में। तो इसी चीज के कारण, यानी कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है, वेरिएबल है, या कह लीजिए कि डायनामिक है। तो डायनामिक वेरिएबल होने की वजह से इसको सिंपल हम लोग सिंपल रेजिस्टेंस ना बोलकर इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनामिक रेजिस्टेंस। तो डायनामिक रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक वैल्यू ऑफ करंट नहीं लेते। यहां पर हम लोग लेते हैं रेंज ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेंज ऑफ करंट, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, यानी कि चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। ये बन जाता है हमारा डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एसी वोल्टेज एज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन। For diodes, we define a quantity called dynamic resistance as the ratio of small change in voltage to the small change in current. तो यहां पर हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस को देखते हैं, आरडी वैल्यू देखते हैं, और आरडी को यहां पर फाइंड करते हैं। इस पे बेस्ड एक एग्जांपल को आइए सॉल्व करते हैं, और फिर इस लेक्चर को यहां पर हम एंड करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो ये रहा हमारा एग्जांपल। The VI characteristic of a silicon diode is shown in the figure. Calculate the resistance of the diode at ID equal to 15 milliamps और VD equal to -10 volts। यानी कि हमें दो जगह पर रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड है। कब? जब हमारा करंट ऑफ द डायोड कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। जब हमारे पास डायोड करंट कितना हो इतना, पहले केस में ये, और वोल्टेज डायोड में कितना अप्लाई किया हो, -10 वोल्ट, यानी कि यहां पर बात हो रही है रिवर्स के केस में। तो हमें यहां पर रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो देखिए, जो ए वाला है, ए वाले के लिए 15 मिली एम्प्स की बात हो रही है, तो 15 मिली एम्पियर यहां पर है। इस 15 मिली एम्पियर पर अगर हम लोग देखें कि हमें यहां पर फाइंड करना है कि कितना रेजिस्टेंस होगा इस डायोड का। ठीक है, आरडी मतलब डायोड रेजिस्टेंस, अगर हमें फाइंड करना है कि कितना होगा यहां पर, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और वो भी कैसा होता है, ये डायनामिक होता है, चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, बट डायोड रेजिस्टेंस है तो आरडी लिखा हम लोग ने। तो कंसीडरिंग द डायोड कैरेक्टरिस्टिक एज अ स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां तक अगर हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन मानते हैं कि यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, 10 मिली एम्प से लेकर 20 मिली एम्प्स तक, तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, इसको सीधे ओम्स लॉ के हिसाब से निकाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, जो इस जगह पर पहले तो जो वैल्यू है वोल्टेज की वो निकालेंगे, और इस जगह पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो निकालेंगे। यहां पर जो करंट की वैल्यू है वो देखा हमने, और इस जगह पर जो करंट की वैल्यू है वो देखा। तो हम इस चेंज इन करंट को फाइंड करेंगे और चेंज इन वोल्टेज को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखो, जहां पर 20 एम्पियर का करंट है, जिस जगह पर 20 एम्पियर नहीं, 20 मिली एम्पियर का करंट है, वहां पर वोल्टेज, उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है उस समय पर, 0.8 वोल्ट। और जब हमारा करंट 10 मिली एम्पियर्स था, तो वहां पर वोल्टेज कितना था, 0.7 वोल्ट। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद अब हमें फाइंड करना है यहां पर रेजिस्टेंस। अब देखो, आर एफ बी का मीनिंग है कि फॉरवर्ड बायस पर हम लोग निकाल रहे हैं। देखो, ये हिस्सा फॉरवर्ड बायस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो फॉरवर्ड बायस पे हम लोग रेजिस्टेंस को निकाल रहे हैं, तो ये भी वही होगा, चाहे फॉरवर्ड पर निकालिए चाहे बैकवर्ड पर, मीनिंग वही है उसका। तो डेल्टा वी ही हम लोग को फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा यहां पर, देखो, चेंज इन वोल्टेज 0.8 माइनस 0.7, यानी कि 0.1, डिवाइडेड बाई कितना है यहां पर, 10,
मिली एम्पियर, ये वोल्ट और ये एम्पियर, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 10 मिली एम्पियर ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 10 ओम। ठीक है, 10 मिली एम्पियर्स जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 0.1 इंटू 10⁻²। 10 मिली का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻2 बचेगा। 10 इंटू 10⁻³ करेंगे तो 10⁻⁻2 बचेगा, जो कि ऊपर जाएगा 10⁻2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 10 निकल कर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 10 ओम। तो ये वैल्यू निकल कर आ गई। उसके बाद अब हमें इस पॉइंट पर बताना है, तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर जो वोल्टेज है वो कितना है, अराउंड इस पॉइंट पर, इसके अबाउट अगर हम लोग देखते हैं तो जो करंट की वैल्यू है वो नियरली सेम है, जो करंट की वैल्यू है वो नियरली सेम है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम लोग देख सकते हैं कि इस जगह का ही वोल्टेज ले लें और इस जगह पर ही करंट ले लें। तो जब ऐसा करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, देखो -10 वोल्ट डिवाइडेड बाई -1 माइक्रो एम्पियर, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 माइक्रो एम्पियर, यानी कि ये बन गया यहाँ पर 1 इंटू 10⁻7 ओम्स। तो रिवर्स बायस की कंडीशन पर देखो ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, और फॉरवर्ड बायस की कंडीशन पर 10 ओम्स का। ये है अंतर एक नॉर्मल वायर और एक डायोड में, कि डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस पे तो बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है कि जाओ 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 आराम से निकल जाओ, और रिवर्स बायस पे क्या करता है, रोक देता है, नहीं जाना। ठीक है, एकदम रोक देता है कि चार्जेस के मूवमेंट को एकदम रोक देता है। तो रिवर्स बायस पे रेजिस्टेंस वो बहुत ज्यादा ऑफर करता है। देखो 10⁻7 और ये 10⁻1, ठीक है, ये है 10⁻1 और 10⁻7, यानी कि 10⁻6 ऑर्डर के रेजिस्टेंस का डिफरेंस है। इतना ज्यादा वेरिएशन एक ही डिवाइस पर रेजिस्टेंस का, वोल्टेज को सिर्फ इधर से इधर और इधर से इधर लगाने पर। एक नॉर्मल वायर जो होती है, उस नॉर्मल वायर पर आप चाहे बैटरी ऐसे लगाएं, चाहे उसमें बैटरी ऐसे लगाएं, करंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि डायोड ऐसा है कि आपने बैटरी की जहां पोलैरिटी चेंज करी, वैसे ही जो रेजिस्टेंस उसका होता है वो एकदम बदल जाता है। यही कारण है कि उसको एज अ वॉल्व ट्रीट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। इसी पीएन जंक्शन डायोड का एक हम लोग नया एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।